हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की एक नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके बाद जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई है तो उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सेम टाइम पे किए हुए थे, डिप्लोमा रेगुलर मोड से और ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से। तो ऐसे जो भी साथी थे उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सेम टाइम में किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है। और उसकी बजाय जिन साथियों के नंबर कम आए हुए हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कोई साथी अगर इनएलिजिबल पाया जाता है और उनका नंबर आ पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का भी होगा सिलेक्शन। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, हमने अपने पिछले वीडियो में इसके ऊपर बात कर ली है, परंतु यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए हम ये नया वीडियो आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जेबीटी लेवल के ये कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान पाया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितने कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डीएड स्पेशल एजुकेशन इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम, यहाँ पे लिखा है अंडर कंसिडरेशन, मतलब इन पे विचार किया जा रहा है। परंतु अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3rd 4th पे, उसके बाद 8th पे, उसके बाद बात करें तो 9 10 11 13 और उसके बाद 16, उसके बाद बात करें तो 19 22 25 और 31 33 34 35 36 और उसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी में करें तो वो जर्नल कैटेगरी की थी। और उसके अलावा आप देख सकते हो सीरियल नंबर 7 8 9 10 लगातार 13 और यहाँ पे 17। तो इसके अलावा आप देख सकते हो अब एससी कैटेगरी में सीरियल नंबर 3 7 9 11 जिन पे 13 ईडब्ल्यूएस पे, यहाँ देख सकते हो सीरियल नंबर 13। और उसके अलावा लगभग ये अगर आप काउंट करोगे यहाँ तक बस टीजीटी की लिस्ट थी, सॉरी पीआरटी की लिस्ट थी, आगे टीजीटी की स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इन कैंडिडेट को काउंट करोगे तो ये लगभग 30 के कैंडिडेट बन रहे हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन सेम टाइम पे किए हुए हैं। एक अगर इनके ग्रेजुएशन देखे तो डिस्टेंस मोड से है और डिप्लोमा देखे तो रेगुलर मोड से है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सेम टाइम पे किए हैं और दोनों ही रेगुलर मोड पे हैं, तो वो तो इनएलिजिबल हो जाते हैं सीधा सीधा ही। परंतु अगर हम बात करें जिन्होंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड पे की है और डिप्लोमा रेगुलर मोड पे किया है, तो उनके आगे लिखा हुआ है अंडर कंसिडरेशन, मतलब इन पे विचार किया जा रहा है। परंतु मैं आपको एक अब दूसरी लिस्ट दिखाने वाला हूं, एक बार हम वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक दूसरी लिस्ट है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से ही आई है। ये है जेबीटी
जो जर्नल टीचर लगे हैं, वो स्पेशल एजुकेटर की हम बात कर रहे हैं, परंतु मैं एक आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं यहाँ पे कि हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सेम टाइम पे किया है तो वो कैंडिडेट बाहर होंगे। तो वो इसी बेस पे हम कह रहे हैं, क्योंकि जो ये 396 जेबीटी टीचर की भर्ती हुई थी जो कि जर्नल टीचर की वैकेंसीज थी, तो इनके ऊपर अगर आप देखोगे इनका भी सभी जितना जो कंप्लीट प्रोसेस था वो हो चुका है। और इनका जो आप देख सकते हो डेफिशिएंसी पाई गई थी जिन कैंडिडेट के, तो आप देखोगे यहाँ पे 140 कैंडिडेट की लिस्ट दी थी इन्होंने जिनमें डेफिशिएंसी पाई गई थी। और अगर आप सीरियल नंबर सेकंड पे ही देख रहे हो, मतलब यहाँ सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ, अगर रोल नंबर की बात करें हम तो 520 271 रोल नंबर अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे अगर आप रिमार्क्स में जाओगे लास्ट कॉलम में तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डिप्लोमा इन रेगुलर मोड इन सेम टाइम टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से की है और डिप्लोमा रेगुलर मोड से सेम टाइम में किया है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी नीचे आप कॉलम देख सकते हो, 4th नंबर पे है। और उसके अलावा आगे आप जितना बढ़ोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप ये लास्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इन डिस्टेंस मोड एंड डिप्लोमा इन रेगुलर मोड में सेम टाइम पे किया है जिन कैंडिडेट ने, वो डिक्लेयर किए जाते हैं इन एलिजिबल, मतलब वो एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं इनमें से तो जिनको इन एलिजिबल किया गया है, परंतु उनकी भी जो रिमार्क्स लगा था वो ही था कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सेम टाइम पे थे और ग्रेजुएशन उन्होंने डिस्टेंस मोड से की थी और डीएलएड जो की थी वो रेगुलर मोड से थी, परंतु सेम टाइम होने की वजह से इन्होंने उनको इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो और ये लिस्ट आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी मिल जाएगी आपको। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर जनरल टीचर की वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने उस क्वालिफ़िकेशन को नहीं माना है और स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही चीज़ें फुलफ़िल होती हैं कि अगर सेम टाइम में इन्होंने जर्नल में नहीं माना तो स्पेशल में भी मुश्किल है मानना। और परंतु यहाँ पे हम फाइनल लिस्ट का ज़रूर वेट करेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका वही सेम रीजन था परंतु उनको इनएलिजिबल इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि बहुत सारे नए साथियों के लिए दरवाज़ा खुल सकते हैं और जो साथी ये मान रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो चुका है और वो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर हो सकती है, परंतु यहाँ पे फाइनल नोटिफिकेशन का ज़रूर वेट करना होगा कि जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट को लेके क्या कहता है कि जो सेम टाइम पे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको कंसीडर करते हैं या जो जर्नल टीचर के रिगार्डिंग इन्होंने रूल फॉलो किया था उसी रूल को फॉलो करेंगे। परंतु यहाँ पे मुश्किल लग रहा थोड़ा सा कि जो कैंडिडेट सेम टाइम पे दोनों कोर्स किए हुए हैं उनका कंसीडर करना मुश्किल लग रहा है अगर हम ये प्रीवियस लिस्ट देखें चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए अच्छा हो और फाइनल नोटिफिकेशन का ज़रूर वेट करते हैं, जैसे ही वो भी आएगा तो आप सभी को ज़रूर सूचित किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।